पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निमंत्रण आया है, तो बहुत ही अच्छा लगा, पता नहीं क्यों बुलाया। खुश हो गए एक्चुअली हम लोग खुश हो गए शायद कि हम सीएम से डायरेक्टली मिल रहे हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी। इसलिए ज्यादा खुश अच्छा, महिलाओं मिल रही है तो हमें खुशी हुई सर। कोई भी प्रदेश हो या देश हो, उसके उत्कृष्ट बनने में, विकसित बनने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, विचार है, वो और देशों से पुराना है, प्रभावी भी है, मर्यादित भी है। लेकिन बदलते हुए परिवेश में जब तक हमारी बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक काम नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद आपको ये देना चाहूँगी कि आपने इस बार बजट में ईवी को भी जगह दी है। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से टेम्परेचर हो रहा है, अभी देख लीजिए मार्च का महीना है, पहले होली आती थी रजाई ओढ़ते थे और अभी आप देख लिए होली भी नहीं आई लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये क्लाइमेट चेंज है, बहुत बड़ी बात होती है, ईवी की आवश्यकता है। और मैं राजस्थान में ऐसी कंपनी चला रही हूँ जो ईवी मैन्युफैक्चर कर रही है। अभी तक हम यही सोचते थे कि ईवी बाहर से लाया जाएगा और चलाया जाएगा, लेकिन अब हम यहाँ पर स्क्रैच से ईवी बना रहे हैं, यानी कि ज़ीरो से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक बना रहे हैं। और वो प्रोडक्ट वो है जो यूके और यूएस में लोग देखते थे, लेकिन अब उसको यहाँ राजस्थान में लोग जगह दे रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि लूना सबने चलाई है, लेकिन लूना विलुप्त हो गई थी। अब हम वही प्रोडक्ट ला रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मेरे साथ काफ़ी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि मेरे प्लांट में काम करती हैं। ये कितनी महिलाएं काम से तकरीबन 10 से 15 महिलाएं हैं और अभी हम और लोगों को भी ला रहे हैं। वो हमारे साथ वो महिलाएं जुड़ी हुई है, वो मैन्युफैक्चरिंग देखती हैं, वो प्लांट देखती हैं, मशीन्स चलाती हैं। और अभी ईवी की काफ़ी सारी स्कीम्स आप लोगों ने दी हैं, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसका बहुत बेनिफिट हमें हो रहा है, लोग जान भी रहे हैं। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि राजस्थान से ज़्यादा जो व्हीकल हम बना रहे हैं उनको लोग बाहर पसंद कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमें साउथ अफ्रीका से ऑर्डर्स हैं, अमेरिका से ऑर्डर्स हैं। जो व्हीकल वहाँ 2.5 लाख रुपए में बिकता है वो हम यहाँ 30 से 35 हज़ार रुपये में लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। स्थानीय मेरे भाई मारवाड़ी सभी जगह मिलते हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन पे मिलते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए तो मैंने 10 दिसंबर को हमेशा राजस्थानी प्रवासी दिवस घोषित किया है। बिल्कुल, हर साल मनाया जाएगा, बड़ी संख्या में मनाया जाएगा। कहा है 3 दिन का कार्यक्रम होगा, इस बार विदेश के आएंगे, इस बार देश के आएंगे, सर ये श्रेणी आएगी, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, भाग ले सकते, पूरा करेंगे। बिल्कुल सर। जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़िए। मैं डिजिटल गोवेयर की फाउंडर हूँ। अच्छा। तो मैं बाहर 7 साल इंटरनेशनल रहकर फिर इंडिया आई, राजस्थान आई, अपने शहर वापस कोटा में। और मैंने एक मार्केट गैप को देखा कि बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मार्केटिंग के अंदर, और इंडिया से बैठे बैठे हम वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने उस चीज़ को पकड़ा और 90% वुमेन्स को ही मेरे साथ जोड़ा। तो जो या तो अपना जॉब छोड़ चुकी हैं किसी भी कारणवश और वापस जॉब में आना चाहती हैं और घर से काम करना चाहती हैं, ऐसे काफ़ी लोग मेरे साथ काम करते हैं। तो हमने यूएन के साथ प्रोजेक्ट्स करे जहाँ हम डिजिटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में काम कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में जो हम असेट्स बनाते हैं, जो हम वेबसाइट्स डेवलप ऐप करते हैं, उनका हम कार्बन कैसे रिड्यूस कर सकें। अभी आपके ग्रुप में कितनी बहनें हैं? सर अभी हम लोग 12 जने हैं, 3 साल पुराना ही स्टार्टअप है और 12 में से 10 जने वुमेन्स हैं। ये तो आपका ऐसा काम है कि घर बैठे कहीं से भी कर सकते जी। हैं। तो ऐसे हर बड़े जो जिले हैं उनमें स्टार्टिंग करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे सर तो दिल्ली, बॉम्बे, सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। इन आई स्टार्ट इज अ ग्रेट प्रोग्राम। बहुत अच्छा, मेहनत अच्छा है, आगे और करिए इसको। जब तक संघर्ष नहीं होना, पसीना नहीं आए ना, तो खाने में भी आनंद नहीं आता। शरीर का जब पसीना निकलता है तो एक चपाती ज़्यादा भी खाते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट ही लगता है। अभी मैंने पिछले दिनों सर्दियों में हर नगर पालिका में सद्भावना केंद्र खोला है। उस सद्भावना केंद्र का मतलब
ये है कि हमारे घर में जो भी वेस्ट सामान पड़ा है, जिसका कोई उपयोग नहीं होना है, उन सभी का कैसे उपयोग हो सकता है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलके आपके जो कतरनें बच जाती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हाँ, हम लोग उससे लेके उत्पाद बनाते हैं। कतरन से बना करके उनको मार्केट में देना बहुत बड़ी बात होती है। पहले घर में नहीं करते थे क्या? घर में साड़ी, कपड़े जो भी होते थे, दरी बना देते थे और आराम से दरी बिछा करके सोते थे। उन पर रिश्तेदार को खाना खिलाते थे। पहले तो डाइनिंग टेबल कहाँ है, रिश्तेदार को बिठा करके उन्हीं पे वो 2, 4, 5, 10 रिश्तेदार उनको बैठा के खाना खिलाते थे। काम आता था कि नहीं आता? तो छोटा सा रिकग्निशन भी जब हम लोग को मिलता है, हम लोगों के सबके फेसेस ऐसे होते हैं कि यार ये जो हमने मेहनत करी है, समवन इज रिकग्नाइजिंग मी। और आपका और सरकार का काफ़ी योगदान रहा है उसको बड़ा करने में। हम लोगों दिल्ली जाके आए हैं। आज अभी जो 3 आवर कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें हम लोगों ने एक प्रदर्शनी करी है और सरकार का इस तरीके से भी सपोर्ट है कि फंडिंग स्टार्ट से भी हमको मिली है और DNULM के अंडर भी हमको फंडिंग मिली है काफ़ी सारी, इसको इसी काम को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोग थोड़ा सा ऐसे भी सपोर्ट करते हैं कि हम लोग को ऑर्डर्स भी देते हैं, वर्क ऑर्डर्स। जैसे आपका प्री बजट मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे सहायता समूह को आपके सस्टेनेबल और ज़ीरो वेस्ट कतरन से ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने ये मौका मिला था कि हम लोगों ने आप लोगों को सप्लाई किया था गिफ्ट्स, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उससे हमको सपोर्ट मिलता है और उत्साह मिलता है कि नहीं, इस काम को और आगे बढ़ाया जा सकता है और महिलाओं को भी उतना ही प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों के पढ़ाई के जो रद्दी बचती थी घर में, उसको गला देते थे। गला देते थे, उसको कूटते थे, कूट के उसमें मिट्टी मिला करके उसके बर्तन बन जाते थे, खिलौने बन जाते थे, उसको काम में लेते थे। हमको इन सारे विषयों को लेकर के समाज में जागरूकता हो। ये अभियान हमारी बहनों के अंदर चलेगा तो दोनों तरह से आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगा, घर के कचरे को भी साफ करेगा और समाज के अंदर एक वातावरण भी बनेगा। हम राजस्थान में सरिये का बिजनेस करते हैं। क्या होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वहाँ 80 से 90% जो सरिया होता है वो कट और बेंड करके ही यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी वेस्टेज उत्पन्न होती है। वो वेस्टेज का बहुत बड़ा कॉस्ट है जो साइट के ऊपर आता है। साथ ही साथ उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है और काम बहुत धीरे तरीके से होता है। तो ये सबका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने एक फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक प्लांट इंट्रोड्यूस किया है महिंद्रा सेज में, जिससे पूरा वेस्टेज जितना भी सरिये का है वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही साथ जो समय जो लगता है वो काम कंप्लीट होने में, वो पूरा टाइम कट डाउन हो जाता है, क्योंकि मशीन है फुल्ली ऑटोमेटेड इंटरनेशनल मशीन है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है और उसको हम वो प्लांट को चला रहे हैं। तो ये काम डबल हो रहा है, हमारे वायुमंडल को भी ठीक रख पा रहा है और घर में वेस्ट है वो काम नहीं आ रहा है। ये राजस्थान का फर्स्ट एंड ओनली कट एंड बेंड सर्विस सोल्यूशन है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हमने लगाया है। इसको लगाने का यही एक मेन रीज़न है कि हम प्रदेश के विकास के लिए किस तरीके से अपने एक सरिये की इंडस्ट्री में न्यू इनोवेशन ला सके। सर, आपके नेतृत्व में अभी जो बजट आया है उसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत महत्वपूर्ण दिया है, जो बहुत ही ज़रूरी है आज की तारीख में कि अब डबल इंजन की सरकार चल रही है राजस्थान में मोदी जी और आपके नेतृत्व में। तो ये बिल्कुल वो सरिये जैसी मजबूत सरकार है जो हमारी जो नींव है, हमारा जो राजस्थान है उसको बहुत आगे तक लेके जाएगी। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। So the best part was that he was very receptive to us. He was very intrigued to know, वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और उससे सुन के वो अपने भी जो सजेशंस है वो बता रहे थे कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम एज बिजनेस ग्रो करें और हम किस तरीके से प्रदेश के विकास के लिए साथ में मिलके काम कर सकते हैं। तो बहुत ही मोटिवेटिंग कॉन्वर्सेशन रहा है और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है अभी। सबसे बड़ी बात मेडिकल में अप्रोच की होती है। भारत में सारी चीज़ें डिजिटल है बट मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं।
नहीं नहीं, हमने किया है, हमारा उसमें काम भी बहुत हुआ है। हमने एक सभी को कार्ड बना करके दे रहे हैं और हम आधार कार्ड से उसको लिंक किया, जन आधार से लिंक किया है, और हमने उसमें उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी दी है। क्या है, वो जिस भी हमारी हॉस्पिटल में जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा सबसे छोटा होता है, उससे लेकर के हायर में जिसमें जाएगा ना, वो कार्ड लगाएगा, उसको बार बार जांच की आवश्यकता नहीं है। उसकी पहले जो जांचें हुई हैं वो पूरी उसमें आ जाएंगे, तो उसका वो आधार पूरा उसी में रहेगा। और उससे क्या, इसके पहले 1 साल पहले क्या बीमार था, 2 साल पहले, लेकिन सब कराने लगे, धीरे धीरे काफ़ी कार्ड बन गए हमारे। और उसका हमारा उद्देश्य यही है कि अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो उसको उसकी हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी। लगभग 70% काम हो गया होगा हमारा, 70-75। शहर में तो हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आवश्यकता है। वो अगर इससे जुड़ जाएंगे, ऑनलाइन वहाँ जुड़ जाएंगे, वो गांव के हॉस्पिटल से जुड़ जाएंगे, तो उनको कई फायदे होते हैं। बीकानेर पुलिस के साथ टाई अप आपने किया है? हमने अभी वहाँ के आईजी हैं ओम प्रकाश जी, हाँ। उनके साथ हमने एक पायलट प्रोग्राम रन किया था। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्मार्ट सिटी डोमेन में। हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक का नाम है अल्ट्राविज, जो बेसिकली एक स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम है। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे CCTV कैमरास लगे हुए हैं। सो हमारा जो एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको इमिडिएटली डिटेक्ट करता है और रिपोर्ट करता है पुलिस को, ताकि हम जल्द से जल्द मदद पहुंचा सकें, ताकि हम लोग पेशेंट्स की लाइफ बचा सकें। सो एक्सीडेंट्स में जनरली 30 से 40 मिनट का जो समय होता है, जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस टाइम पे हम मदद पहुंचा सकें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं एक्सीडेंट्स में। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको रिसेंटली पेटेंट मिला है, और iStart की तरफ से हमको ग्रांट मिला है। RTPP एक्ट के तहत हमको प्रोक्योरमेंट मिला है हमारे प्रोडक्ट को, और हमने अल्ट्राविज का पायलट भी किया था बीकानेर पुलिस के साथ, और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो पूरा एक दिन हम कहते हैं हमारे लोगों से, तो वहीं आप अपना पूरा बताइए, नहीं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। एक दिन अपना प्रेजेंटेशन दीजिए आप, जी बिल्कुल। जैसे उस बना के दीजिए, फिर हम उनका कॉन्टेक्ट कराते हैं। शुक्रिया। आई थिंक इट वॉज़ वेरी मोटिवेटिंग। उन्होंने जिस अलग अलग सेक्टर से विमेन को लेके आए, वो उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया टू हाईलाइट आवर आइडिया। दिस हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि हम लोग किस तरह से ग्रो करें, हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने इस बारे में भी हाईलाइट किया। उन्होंने अपना विजन भी रखा कि वो क्या करना चाहते हैं आगे। 7 साल की बहुत सुगढ़ रिसर्च करने के बाद हमने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाए हैं सर। आपने शुरू में कहा कि पेपर की हम कटोरियाँ या टोकरियाँ बनाते थे, बस उसी तरह से है कि पेपर को रिसाइकिल करने में मदद करता है। हम पेपर में से एक प्रोडक्ट के द्वारा इंक पार्टिकल को हटा देते हैं और नया प्रोडक्ट बन जाता है। iStart की तरफ से, DOITC की तरफ से हमें राजस्थान स्टेट इनोवेशन अवार्ड मिला, जिसकी मदद से सर हमने पायलट स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर में ही स्टार्ट कर दी है, और हमें MSME मंत्रालय की तरफ से भी सपोर्ट मिला। तो एक बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम जो है, जो कि राजस्थान में बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे स्टार्टअप में सर 80%, क्योंकि वनस्थली से आती हूँ मैं, तो 80% महिला ही हैं जो काम करती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत अच्छा। हमें भी आप सभी अपने अपने क्षेत्र के अनुभव भी आए, आपने अपने सुनाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपने अपना समय हमें दिया। समय दिया आपने।